चलिए देखिए, एक्सरसाइज हम लोग 7.11 डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है, ठीक ना। तो देखना है इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सरसाइज देखिए 7.11 ओल्ड बुक से और नए बुक से देखेंगे तो 7.10 है। इसमें देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, देखिए 0 से और 2 log sin x और माइनस log sin 2x और ये dx। अब देखिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी हम परफॉर्म करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। देखिए ये प्रॉपर्टी हम लोग फैमिलियर है, लोअर लिमिट ए 0 रहेगा, अपर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। भाई इसका देखो लोअर लिमिट क्या है 0 है, इसका अपर लिमिट π/2 है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक ना। तो देखो इसको पहले हम प्रॉपर्टी के यूज नहीं कर सकते हैं, ये पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया 2 log sin x दिया माइनस log sin 2x दिया है। अब ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, देखो log में log m माइनस log n होता है, तो हम क्या लिखते हैं log m/n लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो कहीं ना कहीं ये log m log n, लेकिन ये आपको हटाना पड़ेगा पहले ये वाले को। तो ये पहले, इससे पहले हम इसको फार्मूला का यूज करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ये वाला यूज कर लेते हैं, log a पर b होगा, तो हम इसको लिखते हैं b log a। ये तो आप देखिए यहाँ पर b log a है, भाई b log a, तो उसको लिख सकते हैं log a पर b। अब ये क्यों लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसको लगाने के लिए। अब इसको क्यों लगा रहे हैं, क्यों पहले प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं। देखो हम पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर दैट मतलब यू कैन दिस प्रॉपर्टी यूज, समझ गए। तो 0 से और एफ ए माइनस एक्स, तो क्या करते हैं देखिए आई इक्वल टू 0 से π/2। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं log sin x का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये लिखे समझ में आया। sin x का होल स्क्वायर log a पर b, b log a है, log a पर b लिख दिए, माइनस log sin 2x और ये हो गया dx, ठीक। अब यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 0 से π/2, इसको क्या लिख सकते हैं log a m माइनस log n, तो इसको लिखेंगे log sin x इंटू साइन एक्स, अपॉन में कितना लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x और ये dx। ये तोड़े हैं, समझ रहे हैं ना क्यों तोड़े हैं। देखो ये log sin स्क्वायर x होगा, यहाँ पर देखो 2x एंगल है, यहाँ x ही एंगल है, तो 2x को x एंगल में चेंज करेंगे, तो sin 2x का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं पहले, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x कर दिए। यहाँ पहले देखो log m माइनस log m लगाए, तो log m/n हो गया, फिर इसको चेंज कर दिए 2 sin x इंटू cos x न्यूमरेटर को देखकर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। देखो i इक्वल टू क्या होगा 0 से π/2, ये log कितना लिख सकते हैं, देखो tan x/2 और ये dx, इतना, ठीक ना, ये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, भाई लोअर लिमिट ए 0 है, अपर लिमिट ए है, तो अब ये कितना बनेगा, आप इसको कितना लिख सकते हो, आप बताइए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो i इक्वल टू 0 π/2, आप ऐसे भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं log 10x मैंने 0 से π/2 और log 2 dx। ये लिखे समझ में आया ना, ये बात समझ गया ना। ये क्या किया है, देखो log a/b कर दिए, फिर log m माइनस log n कर दिए, तो ये तो कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाना है, भाई 0 से π/2 दिया, log 10x दिया, तो हम ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे 0 से लेकर a तक, तो एफ ए माइनस एक्स होगा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखिए ये बात समझ रहे हो मिस्टर हिमेश। चलिए तो ये वाले लाइन को इरेज कर दें। देखिए अब ये कितना लिखेंगे, देखो ये इसमें प्रॉपर्टी लगा दी है, तो i इक्वल टू, इसको एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे 0 से π/2 log cot x
और माइनस ये रहने दिए 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। आप इसको बाहर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट है, दोनों को ऐड कर दो। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 2i, तो 0 से पाई बाई 2 ये कितना आ जाएगा log cot x प्लस 0 से पाई बाई 2 log tan x और माइनस 2 0 से पाई बाई 2, इसको क्या लिख रहे हैं देखिए 2 log 2 0 से पाई बाई 2 और ये dx हो गया। ये लिखे, समझ में आया कैसे किए हैं? ये चीज़ है, ये देखिए 0 से पाई बाई 2 था log cot x है, 0 से पाई बाई 2 log 2 है, यहाँ पर देखिए 0 से पाई बाई 2 log tan x है। तो इसको ऐड कर दिए, तो ये देखो ये log 2 ये भी log 2 है। ठीक, ये वाले लाइन को इरेज कर देते हैं। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरा फाइनल इक्वेशन ये है, ठीक ना। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किए तो मेरा फाइनल इक्वेशन ये मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ठीक। ये क्या लिख सकते हैं, देखो log m प्लस log n है, तो लिख सकते हैं log m इंटू n, तो log cot x और इंटू क्या लिख सकते हैं tan x dx। ये लिखे, समझ में कैसे कर दिए हैं। log m प्लस log n होता तो log m इंटू n हो जाएगा, तो log m इंटू n कर दिए। और ये जैसे था वैसे रहने दिए 2, ये कितना था 2 log 2 और ये 0 से पाई बाई 2 और ये dx। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये cot x tan x 1 हो जाएगा, तो log 1 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा वो सिर्फ 2i कितना आ जाएगा माइनस 2 log 2। अब देखो ये इसका dx होगा तो x होगा, x के जगह पर पाई बाई 2 रख देंगे तो पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 माइनस 0 कर देंगे पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो गया, देखिए i इक्वल टू देखो माइनस log 2 और ये इंटू पाई बाई 2 ये हो जाएगा। अब देखो आप लिखना चाहते हो माइनस को हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, माइनस log x होता है तो हम इसको कितना लिखते हैं log 1 बाई x लिखते हैं, ये log 1 बाई x होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है माइनस रहेगा तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल टू log 1 बाई 2 और इंटू पाई बाई 2, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो दिस इज आंसर। तो समझ गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखिए आगे देखिए, ये समझ गए मास्टर की डाउट है, बोलिए समझ गए। चलिए प्रॉपर्टी वगैरह तो समझ गए आप लोग, प्रॉपर्टी समझ गए ना कि प्रॉपर्टी का हम कौन सा यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आगे वाला देखिए, ऑड इवन फंक्शन बताए थे कैसे पहचानेंगे उसको, कहाँ पर हम उसको ऑड इवन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि ऑड इवन बताए थे ना कि ऑड इवन कहाँ पर हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। क्योंकि देखो लिमिट के वैल्यू से हम देख लेंगे कि कौन सा ऑड होगा, कौन मतलब लिमिट का वैल्यू अगर दिया रहेगा ना वहीं पर हम लिमिट का वैल्यू कैसा रहेगा, कहाँ पर ऑड इवन का बात करेंगे। जैसे देखो लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव दिया तब हम उसको पहचानेंगे ऑड इवन है कि नहीं है, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे आप लोगों को, कौन सी प्रॉपर्टी, ये देखिए प्रॉपर्टी बताए थे कि जीरो का है माइनस, देखिए यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स है। ठीक, देखो ए और बी का वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे सेम है, मतलब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव में है, ऐसे कुछ है इस तरीके से, ठीक ना। तब ये यहाँ पर प्रॉपर्टी के लगाएंगे। तो बताए थे कि ऑड इवन कैसे पहचानेंगे, जब आप एक्स के जगह पर ये चीज़ें बताए थे ना, ये प्रॉपर्टी जब समझा रहे थे कि जब कोई भी फंक्शन दिया रहेगा एक्स के जगह पर आप माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर वो दोनों इक्वल है तो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, अगर दोनों नहीं इक्वल होगा तो ऑड होगा। तो ऑड के लिए क्या बताए थे, ये कंडीशन होगा ना, एक कंडीशन ये हो सकता है भाई, दो कंडीशन हो तो कौन सा इवन के लिए कौन सा ऑड के लिए होगा। तो जब इवन होगा तो ये बताए थे कि 2 होगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट ये होगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये इवन के लिए होगा। और जब मान लीजिए ऑड होगा, इस बात को फुलफिल करेगा ना, ये दिस इज ऑड फंक्शन, तो ये होगा तो उसका इंडिकेशन वैल्यू क्या होगा, मतलब डिफिनिट वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए ऑड इवन का बात तो आप समझ गए ना कि ऑड इवन पहले भी बताए थे कि ऑड इवन कैसे पहचानेंगे। भाई एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख लो, अगर एफ एक्स और एफ डैश एफ एक्स और एफ माइनस एक्स अगर वो दोनों इक्वल है तो इवन होगा। तो इवन होगा तो हम उसका डिफिनिट वैल्यू निकालेंगे कितना वैल्यू होगा। लेकिन अगर एफ एक्स और एफ माइनस एक्स अगर बोथ आर नॉट इक्वल देन सिंप्लीफाई 0 विदाउट सॉल्विंग। समझ गए? तो ये बताए थे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। 11 उसी बेस पर क्वेश्चन है। अब देखिए जो भी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, डिफिनिट वैल्यू निकाल रहे थे, तो वहाँ पर जो भी फंक्शन दिया था वहाँ पर हम ऑड इवन नहीं चेक कर रहे थे। ऑड इवन कहाँ चेक करेंगे? जहाँ पर लिमिट का वैल्यू देखकर चेक करेंगे कि लिमिट का वैल्यू कैसा दिया है पहचानने के लिए। तो लिमिट का वैल्यू देखिए क्या है। लिमिट का वैल्यू दिया है आपको -π/2 से π/2, ये -π/2 से π/2 दिया है। और ये कितना दिया है? ये लिखा है sin स्क्वायर x dx। अब देखिए ये ऑड है कि इवन है, आप इस फंक्शन को पहचानिए ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पर देखो कैसे पहचानेंगे, बताए थे आपको पहचानने के लिए कि एफ एक्स यहाँ पर क्या है। एफ एक्स आपके पास है sin स्क्वायर एक्स है, ठीक। एफ एक्स क्या है? sin स्क्वायर एक्स है। आप एक्स के जगह पर पुट कर लो -x। अब ये रखोगे तो देखो sin -x, ये ऐसे लिख सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा? देखिए sin -θ, पता है sin थीटा होता है, sin x होगा, ठीक। sin x हो जाएगा और ये होल स्क्वायर कर दोगे तो ये sin स्क्वायर x होगा। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स और एफ -x जो होगा ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इवन फंक्शन होगा। तो जब इवन होगा तो क्या लिखेंगे? ये तो समझ गए कि ये जो एफ एक्स है ना, जो एफ एक्स है, जो sin स्क्वायर एक्स है, ये क्या है? इवन फंक्शन है, ठीक ना। ये क्या है? इवन फंक्शन है। तो अब इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? भाई बताया था आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिखेंगे? i = 2 टाइम्स लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट वही रहेगा, और ये sin स्क्वायर एक्स होगा और ये dx होगा। अब मेरे को फाइनली ये फंक्शन मिला है, अब हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? आप देखो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, या आप पढ़े हो कि sin स्क्वायर एक्स का हम dx कैसे निकालते हैं। ये sin स्क्वायर एक्स का dx कैसे निकालोगे? आप ये भी पढ़े हो, 2 टाइम्स कर दो, डिवाइड कर दो, 2 sin स्क्वायर एक्स कर दो, और ये 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दो, 1 - cos 2x dx, ये लगा दो, इंटीग्रेशन कर दो, हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ पर प्रॉपर्टी के फिर यूज करके कर सकते हो। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा? प्रॉपर्टी आप ये लगा सकते हो, लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट a होगा एफ एक्स। ये वाला प्रॉपर्टी फिर बता रहे हैं कि 0 a है तो एफ a - x। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके दूसरा इक्वेशन बना लोगे। एक इक्वेशन तो आपके पास ये होगा, दूसरा इक्वेशन बना लोगे, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी फिर लगाकर सॉल्व करना चाहते हो कि आप ऐसे करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी हम लगाएंगे ही, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम प्रॉपर्टी यूज कर दे रहे 2 टाइम्स 0 π/2। अब देखो 0 और π/2 को ऐड करो तो π/2, यहाँ पर रख दोगे x के जगह π/2 - x, sin π/2 - x का होल स्क्वायर कर दोगे, cos स्क्वायर x होगा, ये cos स्क्वायर x होगा, ये dx। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे। कहीं कहीं देखिए जब हम प्रॉपर्टी लगा रहे थे तो दूसरे फंक्शन का ही हम इंटीग्रेशन कर दे रहे थे, पहले से कोई लेना देना नहीं था। देखो पहले से यहाँ दूसरे से दोनों का एडिंग करेंगे, ऐड करने से ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, आसान हो जाएगा ना। फिर इसको क्या करोगे आप? इसको लेकर चलोगे तो फिर वही चीज़ करना पड़ेगा, तो फिर प्रॉपर्टी लगाने का क्या मतलब है? समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई है भाई, माइनस तो कर नहीं सकते, आई कैंसिल होगा, हमको आई का वैल्यू निकालना है, इंडिकेशन की वैल्यू निकालना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग ईच अदर, ठीक। एडिंग कर दिए, ये अब ऐड कर देंगे तो क्या होगा? देखिए 2i हो जाएगा, 2i होगा तो 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 0 से π/2, और ये dx हो जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा आइडेंटिटी sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए i का वैल्यू हो जाएगा dx का x हो जाएगा, x के जगह पर π/2 रखोगे, फिर -0 कर दोगे तो π/2 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? π/2। तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जब ऐसा वैल्यू दिया रहेगा, देखो वैल्यू देखो दोनों का वैल्यू सेम है, तभी हम इस फंक्शन को पहचानेंगे ऑड और इवन है। लिमिट से हम इसको पहचानेंगे, बिना लिमिट के कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। तो लिमिट जब भी ऑड इवन का बात होगा तो लिमिटिंग वैल्यू सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दिया रहेगा, साइन में चेंज रहेगा, तभी हम उस फंक्शन को ऑड और इवन देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए देखिए
क्या होगा बताइए इन लोगों का। फिर कुछ अरे चलिए देखिए क्या दिया है। एमएस डेली मन करता है पढ़ने की नहीं? नहीं ना। चलिए बहुत मुश्किल है ना। देखिए स्टूडेंट, अब हमको लग रहा है ना कि दो टाइप के स्टूडेंट हैं। दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक तो स्टूडेंट हैं कि उनका इंटेंशन है कि हमको सीखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, टैलेंटेड है बट वो सीखना नहीं चाहते हैं। और एक ऐसे टाइप के स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होगा कि वो सीखना चाहते हैं बट उनके लिए कॉम्प्लेक्स है। तो फिर बचा कहाँ कोई? समझ रहे ना। एक तो इंटेंशन है, कोई सीखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता है, टैलेंटेड है, सीखना चाहें तो सीख जाएंगे, लेकिन उनका इरादा ही नहीं है कि हमको सीखना है। और एक ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं बट उनके लिए कॉम्प्लेक्स है पढ़ाई, फिर भी वो पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। तो बताइए इससे कैसे क्या होगा? नहीं होगा ना। और डेली कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहा है, क्यों? इसका क्या रीज़न है? डेली कंसिस्टेंसी नहीं बनने का क्या रीज़न है बताइए? मोबाइल नहीं। देखिए मैथ्स पढ़ते हैं ना हम लोग, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का यूज कहाँ करते हैं जीवन में? नहीं होता है। होता है? तो हम लोग क्यों नहीं जो पर्सनल बाउंड्री है, पर्सनल बाउंड्री समझ रहे हो? पर्सनल बाउंड्री में आप क्यों नहीं सेट कर देते हो, सेटिंग कर देते हो लाइन को, कर्व लाइन को, स्ट्रेट लाइन को। कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं भाई? पढ़े हो, लाइन पढ़े हो ना, इमेजनरी लाइन खींच लो अपने पर्सनल बाउंड्री में। इमेजनरी लाइन का मतलब पर्सनल बाउंड्री में कि कोई मतलब हम विदाउट इनवाइट किए कोई मेरे में आ नहीं सकता है। वो प्राइवेसी हो, चाहे डिसेंसी हो, चाहे काइंडनेस हो, चाहे आप रिस्पेक्ट और कुछ मान सकते हो, मतलब बिना इनवाइट किए कोई नहीं आ सकता है। इमेजनरी लाइन खींच लीजिए। इमेजनरी लाइन समझ रहे हैं? पर्सनल बाउंड्री में क्या बोल रहे हैं? इमेजनरी लाइन खींच लीजिए कि बिना इनविटेशन से मेरे में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। भाई आप जब तक बुलाओगे नहीं तब तक कैसे कोई आएगा? तो आप लाइन खींच लीजिए। इमेजनरी लाइन आप समझ रहे हैं? इमेजनरी लाइन का मतलब है कि आपको इमेजिन करना है कि हम बाउंड्री खींच लिए अपने लाइफ को लेकर, विदाउट इनवाइट यू कांट एनीवन कम। समझ रहे हैं ना? तो आपको मैथ्स का मतलब क्या हुआ? मैथ्स में आपको यही सब देखना है, आपको क्या करना है, तो वो आपको डिसाइड करना है। इसलिए आप बोल रहे हो ना कि मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से, डिजिटल से डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए आप इमेजनरी लाइन खींच लो पर्सनल बाउंड्री में, और इनवाइट किसी को मत करो, बस सिंपल। इनवाइट जब तक करोगे नहीं तब तक कोई आएगा नहीं, बातचीत होगा नहीं, आप किसी से कन्वर्सेशन नहीं करोगे, आइडल चैट नहीं करोगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है। देखो तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। 0 से पाई x dx और 1 प्लस साइन एक्स। ये तो मिस्टर खींच रहे हो लाइन, लाइन नहीं खींच पाओगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइन तो दिखेगा नहीं। इमेजनरी लाइन आप पढ़े हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनेशन का खेल है। ग्लोब का स्टडी करते हो तो उसमें भी इक्वेटर वाला लाइन देखो कहीं होता है ग्लोब में, फिर भी हम लोग मानकर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो वैसे ही लाइन खींच लेना है कि हम इनवाइट किसी को नहीं करेंगे अपने पर्सनल बाउंड्री में। इस बात को ध्यान रखना है। जब तक इनवाइट नहीं करें तब तक कोई आएगा नहीं। ऐसा थोड़ा है कि कोई अपने आप पर सब सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, सब अपना डिग्निटी का थोड़ा ख्याल रखता है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगे? देखो यहाँ पर 0 से ये पाई है, x dx 1 प्लस साइन एक्स है, यही है ना प्रॉपर्टी, यही लगा देंगे। देखो 0 से पाई, यहाँ पर 0 से a दिया है ना, f x dx है,
तो हम ये लगा दिए 0 से a, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये अब देखो प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए कि क्या ये इजी है कि कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे आई स्क्वायर जूम कर लिया क्योंकि इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई, ये क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस साइन थीटा 180 पर चेंज नहीं होगा, साइन एक्स होगा। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, ठीक। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो 2i 0 से पाई बाई 2 लिमिट में तो कोई चेंज होगा नहीं भाई, जब दो फंक्शन को जो ऐड करते हैं तो लिमिट में कोई चेंज नहीं ना होगा, क्योंकि ये पढ़े हैं वैसे ही है लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ एक्स अब प्लस, हाँ तो ये लिमिट चेंज नहीं होगा। तो 0 से पाई ये एक्स डी एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स प्लस 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो इसको पार्शियली कर देते हैं, किसको पार्शियली कर देते हैं, किसको पार्शियली कर देते हैं, देखो ये पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे माइनस एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स, दोनों का वो बराबर है तो काट नहीं सकते, हाँ डिनोमिनेटर बराबर है तो एक्स से एक्स कट जाएगा, हाँ तो कितना बनेगा वही चीज़ है, पार्शियली करो चाहे आप एलसीएम ले, बात वही है 0 से पाई हो जाएगा। अब ये पाई डी एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स, ये समझ रहे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो तो 2i ये पाई 0 से पाई डी एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स, ये नहीं, ये तो वही चीज़ लिखे हैं। हाँ अब यहाँ पर ध्यान देना है, पाई को बाहर कर दी, पाई तो कांस्टेंट है, अब वहाँ पर डी एक्स करना है, डी एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स का डी एक्स करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन का, ठीक। तो देखो ये प्रॉपर्टी हम बताए थे, अब ये प्रॉपर्टी लिख देंगे 0 से a है, तो जब हम इसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 का इसमें इंटू करते हैं, भाई इसमें 2 का डिवाइड कर दिए तो ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम था ना, तब हम ये यूज कर दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी का यूज कर, ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ भी पाई बाई 2, इसमें क्या होगा, इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट में, ये वाली प्रॉपर्टी कि जब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट में 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 का प्रोडक्ट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज करते रहे। तो ये कितना हो जाएगा 2i 2 पाई हो जाएगा, अब ये 0 से पाई बाई 2 और ये डी एक्स अपन में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक। ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब वो कितना होगा देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, कितना समझ गया ना। हाँ अब वो कितना बनेगा देखिए, आई इक्वल टू क्या है देखिए, ये तो पाई है 0 से पाई बाई 2 और डी एक्स अपन में 1 प्लस साइन एक्स, क्या अब इसकी अब क्या अब फिर प्रॉपर्टी तो लगाओगे नहीं, अब सोचो प्रॉपर्टी लगाओगे तो फिर करोगे कैसे, सर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स बनेगा तो उसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 2 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, उसका tan x हो जाएगा x बाई 2। अच्छा प्रॉपर्टी लगाकर वो दूसरे इक्वेशन को फिर सॉल्व कर दोगे, हाँ इसमें फिर प्रॉपर्टी लगेगा। हाँ या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी तो सोचो आप, देखो ऐसे कैसे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, रेशनलाइज कर दो 1 माइनस साइन एक्स से, अगर हम 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स होगा, नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा, a प्लस बी ए माइनस बी होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, 1 माइनस साइन एक्स अपन में कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड पार्शियली कर देंगे फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बस आपको देखना है कि प्रॉपर्टी लगाकर फिर कर देना है कि नहीं, ठीक ना। तो देखो आई इज कर लूँ पाई, ये 0 से पाई बाई 2, ये डी एक्स, इसको ऐसे लिख दिए, रेशनलाइज कर दे रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स से, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब रेशनलाइज देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, किसी को मान लो कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम रेशनलाइज क्यों किए हैं, भाई आप पढ़े हैं ना रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं। देखो साइन कॉस में अधिकतर आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़े हो
ये साइन कॉस में जब क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग रेशनलाइज ही करते हैं, क्योंकि और साइन कॉस के अलावा और कोई भी टर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको साइन कॉस में चेंज करते थे, याद है ना। तो वैसे कुछ सोचना है, यहाँ पर ए प्लस बी a माइनस बी से इंटू कर दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी देखो, कंसिक्वेंस भी देखो कि ये लगाने के बाद मेरे को प्रॉपर्टी या फॉर्मूला लगाने पर क्या मिला, क्या वो आगे उसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो ये आगे तक सोचिए, लगा देखो एक्शन करने से पहले आपको क्या कर लेना है, उसका रिजल्ट भी देख लेना है। आप एक्शन लगा कर नहीं रिजल्ट देखना है, आप एक्शन बिना लगाए भी देखिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, आइज कर लो पाई, ये 0 से π/2। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी पढ़े हो, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये कितना हो जाएगा, 0 से π/2। अब ये साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, देखो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x, और 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा सेक एक्स, ये सेक एक्स होगा। अब ये dx, अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका होता ही है, देखो सेक स्क्वायर एक्स का dx होता है tan x, वैल्यू रख देना। यहाँ पर देखो tan x सेक एक्स का भी dx होता है, वैल्यू रख देना, हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको और तरीके से कैसे बता रहे थे, ये पाई रहने दो, ये दूसरा ऑप्शन है। आप देखिए हर तरीके से सोचिए कि आपको कैसे हैंडल करना है इस कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो पाई हो गया, ये 0 से π/2, ठीक। ये dx, ये 1 प्लस कॉस एक्स होगा, प्रॉपर्टी के यूज किए हैं। तो अब हम पहले और दूसरे को ऐड नहीं करेंगे, कोई लेना देना नहीं है भाई। ऐड कब करेंगे, जब नहीं सोल्यूशन उसका होगा तब ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब इसको लेकर चल देंगे, इसको थोड़ा सा दिक्कत था क्योंकि ये स्टेप करना पड़ रहा था। अब वहाँ पर रेशनलाइज नहीं करेंगे तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, फ्रैक्शन में हट जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कर देंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को भेज देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन होता ही है, रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मतलब एक बार हुआ प्रॉपर्टी लगाए फिर दोबारा लगाए, ये हो सकता है इस क्वेश्चन में, ये सिखाता है हमको क्वेश्चन कि जरूरी नहीं कि हम एक क्वेश्चन में एक ही बार प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दोबारा नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक, जब तक हो ना जाए तब तक करना है। चलिए ठीक है, देखिए एक बार चेक कर रही है, जाइए देख कर रही है, बोल दीजिए थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं इसी, ठीक ना, कुछ है नहीं 13 में। देखिए 13 क्या दिया है, दिया है इसमें 13 -π/2 से π/2 साइन पावर 7x dx। देख लीजिए वही ऑड इवन का बात होगा, समझ गए, ऑड होगा ना, क्योंकि साइन पावर 7x है fx फंक्शन। आप रख लीजिए, देखिए -x, x की जगह पर साइन -x, ऑड पावर है तो आप समझ ही रहे हो, बदल जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है fx और -x, तो ऑड हो गया, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट 0 बता दीजिए, समझ गया ना। हाँ डायरेक्ट 0 लिख, यहाँ लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे, लिख देंगे कि अब यहाँ पर ये समझा देंगे पहले कि ऑड वगैरह है, हाँ ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऑड वगैरह इवेंट का बात कर देंगे वहाँ पर, ठीक ना, और कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 भी आप कर सकते हो, ट्राई करके करना, वही चीज़ है, ऑड इवेंट वाला बात है। 15 कर देते हैं, ठीक ना। 15 देखिए क्या दिया इसमें, देखिए दिया है 0 से π/2, 0 से π/2 दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही लोअर लिमिट 0 दिख रहा है, लगाइए, लगाने के बाद रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। सिर्फ लगाना ही से मतलब मत रखिए कि बस लगा दी, उसके आगे का ऑप्शन नहीं देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
उसका कंसिक्वेंस देखेंगे ना कि क्या लगाने के बाद क्या मिल रहा है। तो लगाने के बाद क्या मिला, ऐसे भी आप सोचो, ऐसे भी थिंकिंग करिए, देखिए। तो ये cos x हो जाएगा, यहाँ sin x हो जाएगा, यहाँ तो वही रहेगा, तो ऐड कर देंगे तो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा वैल्यू, इसका आंसर जीरो आ जाएगा, ऊपर कट जाएगा ना। तो ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड देखिए, 0 से π/2 वही प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके x के जगह सब्स्टिट्यूट कर दी थी, cos x हो जाएगा माइनस sin x होगा, ये कितना हो जाएगा 1 + sin x के जगह पर कितना हो जाएगा, sin x के जगह पर cos x, और ये sin x होगा और ये dx होगा, ये ठीक ऐड कर दिए। 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या होगा sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x, और अपॉन में डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 1 + cos x इंटू sin x और ये dx। ये देखो ये कैंसिल, ये भी खत्म, लड्डू अपन बर्फी, दिस इज 0, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये समझ गए। चलिए एक दो और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर देते हैं, 2 है, एक तो इस तरीके का बताइए दिए, खत्म हो गया एक्सरसाइज। अच्छा ये इससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पहले बता लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं एक दो क्वेश्चन और अपने से बताते हैं, ठीक। जैसे देखो क्या दिए 16, इसमें दिया है 0 से पाई log 1 + cos x dx। वही वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, वही वाला। क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे i = 0 से पाई log 1 + 0 और पाई कितना होता है, पाई पर कितना हो जाएगा 0 और पाई हो जाएगा, x के जगह पर पुट कर दी cos पाई माइनस x, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो कितना हो जाएगा log 1 - cos x होगा और ये dx होगा, ठीक। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करिए 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये कितना आ जाएगा log 1 + cos x, log 1 + cos x, ठीक। और कितना आ जाएगा 0 से पाई 1 - cos x dx। ये लिखे समझ में आया, हेलो। 0 से पाई हो गया log 1 - cos x dx, और ये 0 से पाई log 1 + cos, दोनों को ऐड कर दिए। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, 0 से पाई ये कितना आ जाएगा log m + log n, log m × n, 1 - cos x 1 + cos x 1 - cos square x 1 - cos square x log 1 - cos square x 1 - cos sin square x log sin square x लिख सकते हैं, log sin square x dx। ये लिखे समझ में आया कैसे लिख दिए, 1 + cos x 1 - cos x, दोनों को इंटू करेंगे, log m × n है ना, log m + log n, तो log m × n 1 + cos x 1 - cos x 1 - cos square x sin square x log sin square x। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये तो लिख ही सकते इसको log a पर b log a, ये लिख सकते हैं। अब देखो 2i, तो 0 से पाई ये 2 हो जाएगा, इसको लिख दिया log sin x dx, ठीक। ये बात समझ गए। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i = क्या होगा 0 से पाई log sin x। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो लिखे हैं 0 से पाई log sin x लिखे हैं dx, अगर ये रहेगा 0 से π/2 और log sin x dx, ये देखिए इसको आप करना वही चीज़, दोनों का सेम रिजल्ट होगा। क्या देखिए वो 0 से π/2 है log sin x है, और यहाँ पर देखो 0 से पाई है log sin x है, उसको करना खुद से, ठीक ना। इसको कर रहे हैं, ये समझ रहे हो ना, इतना समझ में आया ना कि 0 से पाई log sin x है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर यही हमको बताने वाले थे, हमको लगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके का नहीं है, या ऐसे दे दिए कि 0 से पाई है और log sin 2x है, ये dx है, तो इसको भी कर लेना, कहीं ना कहीं रिजल्ट सबका सेम आएगा, आप देख लेना एक बार करके,
अब उतना हमको याद नहीं है, लेकिन इसको बता रहे तो आप उसको कर लेना, समझ रहे ना वो क्या है क्वेश्चन। वो है 0 से पाई लॉग साइन 2x, यहाँ देखो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x, यहाँ देखो 0 से पाई लॉग साइन x है, तो इसको कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। वहाँ एग्जाम्पल अगर हमें NCERT में देख लेना दिया है और ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कर लेंगे तो वो कर लोगे ना, वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ऐसे दे दिए 0 से पाई बाई 2 दे दिए और लॉग tan x दे दिए, ये कुछ ऐसे दे दिए, तो एक जब कर लेंगे तो बाकी सब कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है, आगे देखो इसको कैसे करेंगे, याद है ना क्या पाए हैं, कितना पाए हैं, 0 से पाई लॉग साइन x। चलिए देखिए क्या था, आई इक्वल टू कितना था, आगे कुछ नहीं था ना, 0 से पाई लॉग साइन एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक। अब देखो पहले वाला वो तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो चेंज नहीं होगा, वही चीज़ हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो 2 से वह ये वाला पहले प्रॉपर्टी को परफॉर्म करेंगे ना, कि 0 है ए है तो हम 2 यहाँ पर डिवाइड कर दी, 2 यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, फिर बाद में वो फिर प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे, पहले ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्यों पहले ये कर रहे हैं तो समझ ही रहो कि ये प्रॉपर्टी अगर ये वाला प्रॉपर्टी को पहले लगाएंगे 0 से fx, तो ये फिर लगाएंगे ये वाला प्रॉपर्टी ना, तो ये इस पर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम वो चीज़ें लगा रहे थे, पहले ये यूज होगा फिर ये होगा। अब फिर इसके करने के बाद फिर क्या होगा वो भी देखेंगे। जैसे देखो कितना हो जाएगा, 2 का हम इंटू कर दिए तो 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये लॉग साइन एक्स होगा और ये dx, ठीक। ये चीज़ें अब यहाँ पर देखिए इसको आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 0 पाई बाई 2 लॉग कितना हो जाएगा cos x dx। तो एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2i, 2 कॉमन ले लिए 0 से पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा लॉग साइन x प्लस 0 से पाई बाई 2 लॉग cos x dx, इतना हो गया। अब ये लॉग m और n का यूज कर देंगे, लॉग m और n का यूज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए। ये देखिए 2 कॉमन लेने लगे तो ये कैंसिल होगा ना, 2 निकाल दिए हैं, तो ये आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये देखो लॉग m प्लस लॉग n होगा, तो कितना हो जाएगा लॉग m इंटू n, तो साइन x इंटू कॉस एक्स होगा, ये लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखना ये हो गया, ठीक। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में 2 इंटू 2 dx। ये क्यों किए हैं, देखो साइन 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए, साइन 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए किए हैं। साइन 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए इंटू कर दिए हैं, ठीक। देखिए आगे ये समझ गए मिस्टर, ये इरेज कर दें, हाँ देखो साइन 2x वाला फॉर्मूला बनाने, हाँ 2 का इंटू कर दिए हैं, इतना तो समझ गए हो। कितना हो गया बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू, ये ध्यान रखना, यही ना मेरा क्वेश्चन था, ठीक। तो ये 0 से पाई बाई 2 कितना लिख सकते हैं इसको, लॉग साइन 2x 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 0 से पाई बाई 2 और ये dx लिखे, समझ में आया, क्योंकि ये साइन 2x होगा। अब लॉग m बाई n होगा, तो लॉग m लिख दिए माइनस लॉग n लिख दिए, तो माइनस लिखे हैं लॉग n, ये 2 हो जाएगा ना लॉग 2, तो कांस्टेंट है,
तो इसकी तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले को दिक्कत है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो अब sin 2x फिर वही चीज़ बन गया ना, देख रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं एक ये कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं सब सीख जा रहे हो, इस बात पर ध्यान रखना। तो कहीं कहीं वो भी दिया रहता है 0 से π/2 log sin 2x दे देगा, या 0 से π दे देगा, 0 से π दे देगा, sin 2x दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा। तो बस यही तरीका परफॉर्म करना है। अब इसमें क्वेश्चन रिपीट होगा। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, ये प्रॉपर्टी, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज ज़्यादा हो जा रहा है ना, मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपका यूज हो जा रहा है। जैसे देखो ये पढ़े हैं, मान लो a है और ये b है, fx dx है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a b ft dt, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये बनाने के लिए क्या करेंगे, ये बनाने के लिए आपको इसको लेट करना पड़ेगा ना। जैसे sin 2x का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो 2x को लेट वगैरह करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 2x हम लेट कर लिए, 2x को t लेट कर लिए। तो जब ये लेट किए तो ये dx चेंज होगा, ये जब चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो हम 2 dx इक्वल टू dt हो गया। तो dx इक्वल टू क्या होगा, 1/2 dt। तो ये ठीक, ये चीज़ें अब कितना लिख सकते हैं बताइए, इसको कितना लिख सकते हैं, ये अब ये हो जाएगा। देखो i इक्वल टू 0 से π/2 1/2 log sin t, और ये dt, और ये जैसे था वैसे रहने दिए log 2, और ये 0 से π/2 और ये dx हो गया। तो ये वहाँ तो क्या हो जाएगा, वहाँ log 2 इंटू π/2 हो जाएगा, log 2 इंटू π/2 हो जाएगा, dx के x कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, i कर लूँ। अब यहाँ पर देखो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं i, अब i लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर देखो वो चीज़ है, लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं तो हाफ i है ना, हाँ तो क्या हमको क्या करना है, हमको ये बनाना है, लिमिट देख रहे हैं ना, लिमिट कहाँ से सेम है। तो लिमिट के लिए क्या करोगे बताओ, बोलिए। अच्छा यहाँ लिमिट नहीं निकले, 1 मिनट, इसीलिए तो मिस्टेक हुआ है, सॉरी। हाँ लिमिट निकालिए, ये तो समझ गया ना, 2x को t मान लिया, 2 dx dt हो गया, dx इक्वल टू 1/2 dt, तो इसके जगह पर हो गया 1/2 dt, ये sin t हो जाएगा। फिर ये लिमिट निकालिए, लिमिट हम भूल गए थे, 2 इंटू एक्स के जगह पर 0 रख दो तो t 0 आ जाएगा, और 2x इक्वल टू t है तो 2 इंटू एक्स के जगह पर रख दीजिए π/2, और t कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब सही है, तभी कितना आ जाएगा, देखो i इक्वल टू 1/2 dx के जगह पर हो गया 1/2 dt। अब ये कितना आ जाएगा, 0 पाई log sin t और ये dt, ये और माइनस ये log 2 रह गए, log 2 रह गए। अब वहाँ पर dx के जगह पर कितना आ जाएगा, dx के जगह पर x हो जाएगा, x के जगह पर π/2 रख देंगे ये, तो ये इसका तो आ गया। अब इसके जगह पर देखो, अब इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू नो, वो तो सीधे है, ये इसके जगह पर i लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू 1/2 i, इसके जगह पर i पुट कर दिए, ये i है ना है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस log 2 और इंटू π/2। अब इसको इधर ला देना, तो कितना आ जाएगा, 1/2 i, सॉरी कितना हो जाएगा, 1/2 i इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस log 2 π/2, ये हो जाएगा। बस i को उधर 2 का इंटू कर देना है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 log 2 और π/2, यही होगा। अब उसको चेंज कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i इक्वल टू कितना है, देखो माइनस लॉग होता है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस, तो माइनस से प्लस बना दीजिए, प्लस बनेंगे तो कितना लिखेंगे, i इक्वल टू 2 log 1/2 इंटू π/2, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, तो ये चीज़ है। तो अब ये तो समझ गए, इस बेस से मतलब अब आप इसको करना है, वैसे ही निकाल लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। वही चीज़ है, log sin 2x है, अरे 0 से पाई है, वही चीज़ बनेगा क्या, एक बार करके देखना, समझ गए, ठीक। या आप इसको कर लेना, 0 से π/2 है, ठीक, और ये log 10x है, ये इसको कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान देना है, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं था, कॉम्प्लेक्स तो कहीं नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, और मॉड वाले से तो बताइए देते मॉड के बेस पर, ठीक। अब वो देख लीजिए, मॉड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं था ना,
चलिए देखिए अब इसमें क्या दिया है, देखो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है, लिखा है 0 से वही प्रॉपर्टी यूज होगा अभी जो लिखे थे, ठीक ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वही प्रॉपर्टी यूज होता है। रूट एक्स दिया है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर ये एक दिया 17 और 18 देखिए क्या दिया है, 18 भी यहाँ समझा देते हैं, रिकॉल हो जाएगा। देखो 0 से 4 दिया है, मॉड एक्स माइनस 1 डी एक्स दिया है। तो यहाँ पर तो प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे कि ए से बी रहेगा तो सी हमको निकालना पड़ेगा, फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा, अलग अलग में ऐड करके उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, पता है एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होता है, अरे एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा तो कितना आ जाएगा 1, तो x का वैल्यू क्या आया 1, अब ये 0 1 4, ये अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख लेना 0 1 एफ एक्स डी एक्स, अब एफ एक्स लिख लेना, फिर 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स, ये अब एफ एक्स क्या लिखेंगे, एफ एक्स क्या लिखेंगे, एफ एक्स देखिए x माइनस 1 है, अब देख लेना कि इसके बिटवीन जो भी होगा वैल्यू x 0 और 1 क्या होगा, 0 और 1 के बिटवीन क्या रखेंगे, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो माइनस लगा देना, 0 से 1 x माइनस 1 डी एक्स, और ये कितना आएगा 1 से 4 तक फंक्शन आपके पास ये है, फंक्शन x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 1 से 4 और x माइनस 1 डी एक्स, ये अब इन दोनों का इसका इंटीग्रेशन करके इसका इंटीग्रेशन वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा ये चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए ये तो सिंपल ही है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। अब देखिए इंडिफिनिट डिफिनिट खत्म हो गया इंटीग्रेशन, एक समझ रहे हो ना, हाँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगा दें, वही लगा दें ये वाली प्रॉपर्टी को, 0 a एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये लिखिए आई इज कल 0 से कितना आ जाएगा रूट ए माइनस एक्स अपान में ये माइनस एक्स होगा, अब प्लस 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 एक्स प्लस रूट एक्स हो गया, दोनों का ऐड कर दिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो 2i हो जाएगा, 0 से ए हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही होगा तो dx हो जाएगा सिर्फ, तो 2i ये dx का x होगा, x के जगह पर a रख देंगे तो a आ जाएगा, a माने 0 a आ जाएगा, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा a/2, यही आंसर होगा, समझ गए, खत्म हो गई ये एक्सरसाइज।